Assalamualaikum to everyone. Hope you all are doing well. This is me Muhammad Umair and you're watching English with Umair. In today's video we are going to learn about rule number 3. इस वीडियो में आपको रूल नंबर 3 सिखाया जाएगा. इससे पहले जैसे कि हमने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को डिस्कस किया, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में यू विल बी प्रोवाइडेड लिंक्स, आपको लिंक दी जाएगी, यू कैन वॉच दैट. ओके, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 अगर आपने समझ लिए सही से तो आपको रूल नंबर 3 समझ आएगा. रूल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम. रूल नंबर 3 हमसे क्या कहता है, लिखा हुआ है अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. रूल नंबर 3 जो कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से, और इस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ है WH वर्ड्स क्वेश्चन और दूसरे में दिया हुआ है यस नो क्वेश्चन. अब ये क्या होता है कि WH वर्ड्स क्वेश्चन क्या होता है, यस नो क्वेश्चन क्या होता है. सबसे पहले बात करेंगे WH वर्ड्स क्वेश्चन की. WH वर्ड्स क्वेश्चन यानी क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हो. ये टोटल 9 क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं. सबसे पहले लिखा हुआ है हु, हुज, हुम, व्हाट, व्हिच, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ. टोटल 9 क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं. या तो इस कैटेगरी से आपके पास डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच आ सकती है, या इस कैटेगरी से आएगी. इस वाले किस तरह आएगी, हु, हुज, हुम, व्हाट, व्हिच, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ. जैसे यहाँ जुमला लिखा हुआ है हु, मैंने कहना है हु आर यू, तो हु से स्टार्ट करूंगा. WH वर्ड्स क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है. हु आर यू, ठीक है. हु इज ही, वो कौन है. हु इज शी, वो लड़की कौन है. हु आर दे, वो ज्यादा कौन है, ठीक है. नीचे लिखा हुआ है हुज, किसका. हुज पेन इज दिस, मैंने कहना किसकी पेन है ये, हुज पेन इज दिस. कहूंगा हुज पेन इज दिस, किसकी पेन है ये, ठीक है. हुम, विद हुम डिड यू मीट. व्हाट लिखा हुआ है, जैसे मैंने कहना आपने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट, ठीक है. नीचे लिखा हुआ है विच, कौन सा, व्हाई, क्यों, व्हेन, कब, वेयर, कहां, हाउ, कैसे. तो आपको ये जुमला WH वर्ड्स, इसके लिए अलग स्टेप होगा. और अब बात करते हैं अपनी यस क्वेश्चन वर्ड्स की, यानी यस और नो की. इसमें आपसे यस और नो कहा जाएगा. जैसे डू, डज, डिड, विल, इज, एम, आर, ये शुरू में आएंगे, ठीक है. डू, डज, डिड, विल, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, विल हैव, ठीक है. सारी इस तरह आ सकती है. कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये सारी आ सकती है शुरू में. डू लिखा हुआ है, जैसे मैंने कहना डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो, सवाल करूंगा. आपने बोला यस आई डू, जी मैं जाता हूं, ठीक है. नीचे लिखा हुआ है यहाँ डज, डज मैंने है कि क्या वो कपड़े धोती है. डज शी वॉश क्लोथ्स, सवाल करूं. डज शी गो, डज शी कम, डज शी स्पीक, डज शी राइट लेटर, ठीक है. सवाल करूंगा यस नो से. आपका आंसर या तो यस होगा या नो होगा. जैसे मैंने यहाँ जुमला बनाया कि डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या आप कल स्कूल गए. आपने बोला यस आई वेंट, जी मैं गया, ठीक है. विल शुरू में लग सकता है, एज, एम, आर, वॉज, वर, विल भी. आपने छोटी सी अगर बातों में इन सबको कंबाइन कर दूं ना, अगर ये WH वर्ड्स है इसके लिए अलग स्टेप होगा, और यस नो आ जाए इसके लिए अलग स्टेप होगा. अब ये दो स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया गया. सबसे पहले बात करेंगे स्टेप 4 WH वर्ड्स क्वेश्चन, यानी क्या रूल अप्लाई करेंगे कि हम जुमले को यानी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बिल्कुल करेक्ट बनाए. सबसे पहले आपने बात याद रखनी है कि अगर से टू होगा, से टू होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा आस्क में. तो ये याद रखना है कि जब भी सेट टू होगा वो आस्क में चले जाएगा, कोमो की जगह कुछ भी नहीं आएगा. ये आपने याद रखना है कि कोमो की जगह कुछ भी नहीं आएगा. रूल नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा कि रूल नंबर 1 के अंदर कोमो की जगह डेट लग जाता था. रूल नंबर 2 में भी कोमो की जगह डेट आता, लेकिन यहाँ पे कोमो की जगह कुछ भी नहीं आएगा. अगर जुमला इंटेरोगेटिव का दिया होगा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. क्वेश्चन मार्क की जगह लग जाएगा डॉट, कुछ भी नहीं लगेगा. ये स्टेप थे WH वर्ड्स के लिए. अब एग्जांपल पे चलते हैं. एग्जांपल में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है. अब सबसे पहले हम WH वर्ड्स के एग्जांपल करेंगे, बाद में यस नो पे आएंगे, ठीक है. तो ये रूल आपने ज़हन में लाजमी याद रखना है कि जब भी सेट टू होगा आस्क में आ जाएगा, सेस टू होगा आस्क में, सेट टू होगा आस्क्ड में आ जाएगा, कोमो की जगह कुछ भी नहीं लगेगा, इंटेरोगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव जो कि वो नेगेटिव हो जाएगा. अब चलते हैं अपनी एग्जांपल्स की तरफ. ये वाली एग्जांपल थोड़ी देर बात करेंगे. सबसे पहले यहां जुमला दिया हुआ है he says to me, ठीक है. क्या लिखा हुआ है, he says to me who are you. आपने एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे रूल नंबर 1 भी अप्लाई होगा और रूल नंबर 2 भी अप्लाई होगा, ठीक है. यानी यहाँ पे रूल नंबर 1 भी अप्लाई होगा. रूल नंबर 1 से क्या कहा था कि एक फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, ठीक है. नो चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा. अगली बात आपने याद रखनी है कि यहाँ रूल नंबर 2 भी अप्लाई होगा. रूल नंबर 2 हमसे क्या कहता था कि चेंज ऑफ टेंस एंड अदर वर्ड्स, ठीक है. चेंज ऑफ टेंस और अदर वर्ड्स ये दोनों चेंज होंगे, ठीक है. देखना पड़ेगा कि किस तरह होगा. सबसे पहले लिखा हुआ है he says to me who are you. जुमला किससे स्टार्ट हो रहा है, who are you, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. लेकिन आपने पहले यह बात याद रखनी है कि बाय आउटसाइड स्पीच क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है. इसका मतलब है आउटसाइड स्पीच प्रेजेंट है, ज्यादा चीजें चेंज नहीं करनी है, सिर्फ रूल नंबर 1 को अप्लाई करना है, ठीक है. रूल नंबर 1 को अप्लाई करना है और रूल नंबर 3 को अप्लाई करना है. लिखा था he says to me. अभी हमने पढ़ा कि जब भी says to होगा वो asks में चले जाएगा, ठीक है. अंदर दिया हुआ है who are you, ये who का who सेम रहेगा. आर यू दिया हुआ इंटेरोगेटिव है. इसका सबसे पहले आप पॉजिटिव बनाओ. अगर आप पॉजिटिव बनाओगे तो ये बन जाएगा यू आर.
यू आर बनेगा, लेकिन ये केस है, ठीक है, यानी सेकंड पर्सन है यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, यहां आएगा, ठीक है। जुमले बनाएंगे, लिखा हुआ ही सेज टू मी, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, ही सेज टू मी कन्वर्ट हो जाएगा ही आस्क्स मी, ठीक है। कोमो की जगह कुछ भी नहीं आएगा, WH वर्ड्स क्वेश्चन है, सेम टू सेम आपने कॉपी कर देना, हु लिखा हुआ है आर यू, इसका हमने पॉजिटिव बनाया था यू आर, लेकिन ये यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और ये यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो मी का मुझे सब्जेक्टिव केस ही लगाना होगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं हु आई, यू के साथ आर आ रहा है, आई के साथ आएगा एम, ठीक है। दूसरा जुमला क्या दिया हुआ है, दूसरा जुमला दिया हुआ है ही सेड टू मी, हु आर यू सेम बना है, लेकिन एक इसके अंदर फर्क क्या आएगा कि आपने देखना है कि बाहर क्या आ रहा है, आउटसाइड स्पीच के अंदर पास्ट सिंपल आ रहा है। जब भी आउटसाइड स्पीच के अंदर पास्ट सिंपल होता है तो हम टेंस को भी चेंज करते हैं, अदर वर्ड्स को भी चेंज करते हैं। टेंस को किस तरह चेंज करते हैं, हमने रूल नंबर 2 में पढ़ा था कि जब भी बाहर आउटसाइड स्पीच पास्ट में होगी और इनसाइड स्पीच के अंदर प्रेजेंट का जुमला होगा तो ये पास्ट में चले जाएगा। अब सेड टू दिया हुआ है, सेड टू को मैं कन्वर्ट करूंगा आस्क्ड में, किस में कन्वर्ट करूंगा, आस्क्ड में, ये तो बात हो गई। लिखा हुआ है हु तो बिल्कुल सेम आ जाएगा, ये यू, ये लिखा हुआ है आर यू, इसका पहले पॉजिटिव बनाओ, यानी इंटेरोगेटिव का पहले पॉजिटिव बनाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू आर, लेकिन हमें यू आर नहीं बनाना है, बाहर को देखते हुए, यानी पास्ट है तो ये भी चेंज होगा, यू आर माजी में चले जाएगा, पास्ट में चले जाएगा, यू वर बन जाएगा, और केसेस को चेंज करेंगे, ये यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। अब इसको चेंज करते, लिखा हुआ है ही सेड टू मी, ये बन जाएगा ही आस्क्ड मी, कोमो की जगह कुछ भी नहीं लगेगा, हु का हु बिल्कुल सेम आ जाएगा। अब ये लिखा हुआ है आर यू, इसका पॉजिटिव बना यू आर, लेकिन बाहर पास की वजह से इसको भी हम पास में ले जाएंगे, ये यू वर बन जाएगा, यू वर बनेगा, लेकिन ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, आई के साथ यहाँ पे यू के साथ वर आ रहा था, और माजी में यहाँ इसके साथ वोज आ जाएगा, आई वोज। तो आपको फर्क क्या समझ आया कि ऊपर आई एम आ रहा है, नीचे आई वोज आ रहे, क्यों आ रहे, क्योंकि बाहर क्या दिया हुआ है, पास दिया हुआ है। जब भी आउटसाइड स्पीच पास्ट में होती है हम टेंस भी चेंज करते, अदर वर्ड्स भी चेंज करते। थर्ड जुमला दिया हुआ है कि शी सेड टू हर वेयर हैज शी इनवाइटेड मी, सबसे पहले आपने देखना है बाहर क्या दिया हुआ है, सेड टू दिया हुआ है, यानी अंदर की चीजें हमें टेंस भी चेंज करेंगे, अदर वर्ड्स भी चेंज करेंगे, और रूल नंबर 1 को भी अप्लाई करेंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। लिखा हुआ है वेयर हैज शी इनवाइटेड मी, इसका सबसे पहले आप पॉजिटिव बनाओ, ये बनेगा शी हैज इनवाइटेड मी, यही बनेगा शी हैज इनवाइटेड मी, लेकिन बाहर पास्ट है, अंदर प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये चले जाएगा पास्ट परफेक्ट में, क्या बन जाएगा, शी हैड इनवाइटेड मी बन जाएगा। केसेस को पहचानो, शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, चेंज नहीं होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। मी ऑब्जेक्टिव केस है और मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो मैं यहां ले आऊंगा, और ये ऑब्जेक्टिव केस है, मुझे यहां के नीचे ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना होगा। शी सेड टू हर, सेड टू को हम कन्वर्ट कर देते आस्क्ड में, तो मैं इनडायरेक्ट में बनाऊंगा शी आस्क्ड, ठीक है, शी आस्क्ड हर, कोमो की जगह कुछ भी नहीं लगेगा, वेयर का वेयर बिल्कुल सेम आ जाएगा, वेयर। अब ये लिखा हुआ था कि शी हैड इनवाइटेड मी, शी हैड इनवाइटेड मी, शी चेंज नहीं होगा, तो मैं यहां लगा देता हूं शी हैड इनवाइटेड, शी हैड इनवाइटेड मी है, मी को सब्जेक्टिव केस के हिसाब से, यानी ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और शी का जो कि ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, मैंने हर लगा दिया, ठीक है। अब मजीद एग्जांपल और करते हैं ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। दो एग्जांपल और लिखी हुई है, लिखा हुआ है शी सेड टू देम व्हाई आर यू कमिंग हियर। सबसे पहले आपने आउटसाइड स्पीच पहचाननी है, आउटसाइड स्पीच में सेड टू दिया हुआ है, यानी अंदर के टेंस को भी हम चेंज करेंगे, अदर वर्ड्स को भी चेंज करेंगे। अंदर क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है व्हाई आर यू कमिंग हियर, वाई को फिलहाल थोड़ा साइड पे कर दो, लिखा हुआ है आर यू कमिंग हियर, इसका पॉजिटिव बनाओ, बन जाएगा यू आर कमिंग हियर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यू आर कमिंग हियर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बाहर पास्ट सिंपल दिया हुआ है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम चेंज कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, ये हो जाएगा यू वर कमिंग हियर, यू वर कमिंग हियर बनेगा, लेकिन आपने टेंस को भी, यानी अदर वर्ड्स और सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन इनको भी देखने हैं, ठीक है, केसेस को देखने हैं, यू केस है, हियर अदर वर्ड्स है, ठीक है, यू क्या है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ये ले यहां ले आऊंगा, ठीक है। अब लिखा हुआ है शी सेड टू देम, ये सेड टू को हम कन्वर्ट कर देते आस्क्ड में, तो मैं यह जुमला बनाऊंगा कि शी आस्क्ड, ठीक है, शी आस्क्ड देम, कोमो की जगह कुछ भी नहीं आएगा, क्वेश्चन वर्ड्स बिल्कुल सेम उतर जाएगा, इसको हमने पॉजिटिव बनाना है कि यू आर कमिंग हियर,
माजी की वजह से यानी बायर की वजह से आउटसाइड स्पीच पास्ट में, इसके वजह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, ये हो जाएगा यू वर कमिंग हियर। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। देम में, देम का सब्जेक्टिव केस दे होता है, तो मैं यहां लगा देता हूं दे वर। अब वर क्यों आया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में इसको चेंज कर देंगे बाहर आउटसाइड स्पीच की वजह से। दे वर कमिंग। अब हेयर है, हेयर अदर वर्ड से रूल नंबर 2 में पढ़ा था, हेयर जब होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा देयर में, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, क्वेश्चन मार्क की जगह मैं लगा दूंगा डॉट फुल स्टॉप, ठीक है। दिया हुआ ही सेड टू मी हाउ आर यू। अब बाहर क्या दिया हुआ है? सेड टू दिया हुआ है, इसका मतलब कि अंदर की टेंस को भी हम चेंज करेंगे, अदर वर्ड्स केसेस वगैरह को भी चेंज करेंगे। लिखा हुआ है हाउ आर यू, इसका पॉजिटिव बनाओ, ये बन जाएगा यू आर। यू आर बनेगा, लेकिन हमें यू आर नहीं लगाना है क्योंकि इसको प्रेजेंट है, इसका पास्ट बनाना है बाहर आउटसाइड स्पीच की वजह से। ये हो जाएगा यू वर। यू वर होगा, लेकिन यू क्या है? सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, यहां ले आऊंगा, ठीक है। अब लिखा हुआ ही सेड टू मी, सेड टू मी की जगह हम लगा देते आस्क्ड, इनडायरेक्ट में बनाऊंगा ही आस्क्ड, ठीक है। ही आस्क्ड मी, क्वेश्चन के यानी इन्वर्टेड कोमास के अंदर कुछ भी यानी इसको चेंज नहीं करेंगे, इसके जगह कुछ भी नहीं आएगा। हाउ लिख दिया, ये लिखा हुआ है यू आर, लेकिन इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट में, ये यू वर बन जाएगा। जब भी यू वर बनेगा, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ये रहा। और मे का सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो ये हो जाएगा आई वॉज। अब ये कैसे किस तरह हुआ, इसके लिए आपको रूल नंबर 2 लाजमी आना चाहिए कि जब भी आउटसाइड स्पीच पास्ट में होती है, हम टेंस को भी चेंज करते हैं, अदर वर्ड्स को भी। अब चलते ही अपने यस नो क्वेश्चन के ऊपर कि ये किस तरह होगा, एग्जांपल्स लिखवाता हूं, इसके बाद चलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने यस नो क्वेश्चन के ऊपर, इसके एग्जांपल किस तरह बनेंगे, लेकिन इससे पहले इसका स्टेप्स देख ले। इसका स्टेप क्या दिया हुआ है? स्टेप फॉर यस नो क्वेश्चन। इसका स्टेप क्या होगा? लिखा हुआ है सेम एज WH वर्ड्स क्वेश्चन। जितने रूल हमने WH वर्ड्स के लिए इस्तेमाल किए, तो सेम इसी के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, कोमो की जगह या तो या इफ लगेगा या वेदर लगेगा, तो हम लगाएंगे इफ। कोमो की जगह यहाँ पे इफ लग जाएगा, बाकी सारे रूल इसी तरह सेम होंगे। सेड टू के जगह बल्कि सेड टू के जगह आस्क लगेगा, सेज टू के जगह आस्क लगेगा, सेड टू के जगह आज लगेगा, और इंटरोगेटिव पॉजिटिव में चेंज होगा, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप आ जाएगा। एक बात यहाँ ऐड करनी है कि कोमो की जगह जो कि इफ लग जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, हमारे पास यहाँ जुमला लिखा हुआ है दे सेड टू मी कैन यू प्ले क्रिकेट। अब ये कैन से स्टार्ट हो रहा है, यस नो वाला है, ठीक है। जुमला पहचान लेना है कि WH वर्ड से या यस नो वाले, तो ये यस नो वाले लिखा हुआ है दे सेड टू मी कैन यू प्ले क्रिकेट। अब क्या करना है कि सेड टू को हम चेंज करेंगे, कोमो के जगह इफ लगाएंगे, कैन यू लिखा हुआ है इसको पॉजिटिव बनाएंगे, यू कैन प्ले क्रिकेट, ठीक है। और अदर यानी जो कि केसेस है उसको भी चेंज करेंगे। सेड टू मी लिखा हुआ है, इसका जब मैं इंटरोगेटिव यानी इसका इनडायरेक्ट बनाऊंगा, तो सेड टू मी की जगह मैं लग जाऊंगा, सेड टू मी की जगह लगा दूंगा आस्क। तो लिख देता हूं कि दे आस्क मी। कोमो की जगह हमारे पास लग जाएगा इफ, ठीक है, या वेदर भी लगा सकते हो, फिलहाल मैं इफ लगा रहा हूं, तो इफ मैंने लगा दिया। इंटरोगेटिव का जुमला है, इसका पॉजिटिव चेंज करो, लिखा हुआ है कैन यू प्ले क्रिकेट, इसका पॉजिटिव बनाओगे ये बन जाएगा यू कैन प्ले क्रिकेट। अब यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ से चेंज होगा, या मे लिखा हुआ है, और मे का सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो मैं यहां लगा देता हूं आई कैन प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब दूसरा जुमला दिया हुआ है कि दे सेड टू मी कैन यू प्ले क्रिकेट, बिल्कुल सेम है, या क्वेश्चन मार्क की जगह डॉट फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। दूसरा जुमला भी सेम टू सेम दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर फर्क क्या है कि जब भी आउटसाइड स्पीच पास्ट में होती है, तो इनसाइड की टेंस को भी हम चेंज करते हैं, अदर वर्ड्स को भी चेंज करते हैं। कैन यू प्ले क्रिकेट लिखा हुआ है, इसका बन जाएगा यू कैन प्ले क्रिकेट, ठीक है, याद रखना यू कैन प्ले क्रिकेट बनेगा। लेकिन बाहर पास्ट है, तो इनसाइड की स्पीच की चीजें भी चेंज होगी, कैन होगा तो कुड में चले जाएगा, ये यू इस तरफ चेंज हो जाएगा। किस तरह होगा देख लेना, इनडायरेक्ट बनाऊंगा, लिखा हुआ है दे सेड टू मी, तो ये बन जाएगा दे आस्क्ड मी, कोमो की जगह लग जाएगा इफ। अब ये लिखा हुआ है कैन यू प्ले क्रिकेट, इसका आप बना दो पॉजिटिव यू कैन प्ले क्रिकेट, लेकिन बाहर आउटसाइड स्पीच पास्ट सिंपल में, तो इसको आप बना दोगे यू कुड प्ले क्रिकेट। ये कैसे होगा? ये रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा था, यू कुड प्ले क्रिकेट होगा, लेकिन ये यू सब्जेक्टिव यानी सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो मैं यहां लगा देता हूं आई कुड प्ले क्रिकेट, आई कुड प्ले क्रिकेट। अब ये किस तरह चेंज हुआ देखो, ऊपर जुमले में कैन आ रहे, नीचे कुड आ रहे, क्यों आ रहा है? क्योंकि बाहर पास्ट है, जब भी बाहर पास्ट होते तो इनसाइड की स्पीच को भी हम चेंज करते, यानी प्रेजेंट वाले सारे पास्ट में आ जाते, सारी चीजें पड़ी थी, ठीक है। रूल नंबर 2 में लिखा हुआ है शी सेड टू हिम डू यू ईट फूड। अब किससे स्टार्ट हो रहा है? यस नो से स्टार्ट हो रहा है, डू यू ईट फूड।
बाहर क्या दिया हुआ है, सेड टू दिया हुआ है, इसका मतलब हमें टेंस को भी चेंज करना होगा, अदर वर्ड्स को भी चेंज करना होगा, रूल नंबर 1 भी अप्लाई होगा, रूल नंबर 1 भी अप्लाई होगा, रूल नंबर 2 भी अप्लाई होगा, रूल नंबर 3 अपने जो रूल हमने पढ़े ये भी अप्लाई होंगे। लिखा हुआ है शी सेड टू हिम, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा शी आस्क्ड हिम, कोमो के जगह लग जाएगा इफ, क्यों लगेगा, हमने यहां रूल में पढ़ा कि कोमो के जगह इफ लग जाएगा, अगर स्टेप यस नो वाला कर रहे तो फिलहाल हम यस नो वाला कर रहे, कोमो के जगह लग जाएगा इफ। अब लिखा हुआ है डू यू ईट फूड, इसका आप पॉजिटिव बनाओ, ये बन जाएगा यू ईट फूड, लेकिन बाहर पास्ट है तो ये यू ईट फूड जो कि ये माजी में चले जाएगा, यू एट फूड हो जाएगा, यू एट फूड होगा, लेकिन ये यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ये हिम है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही है। अब ये सारी ये बातें किस तरह चेंज हो रही है, हिम ही में आ रहा है, पास्ट यानी बाहर जो पास्ट है अंदर की चीजें प्रेजेंट में पास्ट में जा रही है, ये सारी बातें रूल नंबर 1 और 2 की है। ठीक है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, हिम इसका ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ही ईट्स फूड, नहीं बनेगा, ये ही एट हो जाएगा, बाहर माजी की वजह से ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां लगा देता हूं ही एट फूड, और क्वेश्चन मार्क की जगह मैं लगा दूंगा फुल स्टॉप। ये हो गई। अब दो से तीन एग्जांपल और करते हैं और क्लियर हो जाएगा। इसे लिखा हुआ है शी सेड टू मी विल यू डू दिस वर्क फॉर मी, बाहर क्या दिया हुआ है, पास दिया हुआ है, अंदर की ज्यादा चीजें चेंज करेंगे। लिखा हुआ है विल यू डू दिस वर्क फॉर मी, इसका पहले पॉजिटिव बनाओ, ये बन जाएगा यू विल डू दिस वर्क फॉर मी, यू विल डू दिस वर्क फॉर मी। सबसे पहले सेड टू दिया हुआ है, इसको मैं चेंज कर दूंगा शी आस्क्ड मी। ठीक है, और कोमो की जगह लग जाएगा इफ, शी आस्क्ड मी इफ। लिखा हुआ विल यू डू दिस वर्क फॉर मी, इसका पॉजिटिव बनाओ, ये बनेगा यू विल डू दिस वर्क फॉर मी, बाहर पास्ट है, विल वुड में चले जाएगा, क्यों होगा, रूल नंबर 2 के हिसाब से, अदर वर्ड्स दिस है दैट में चले जाएगा, यू वुड डू दिस वर्क फॉर मी बन जाएगा यू वुड डू दैट वर्क फॉर मी, बल्कि यू वुड डू दैट वर्क। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, मी दिया हुआ है और मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो मैं लगा दूं तो आई वुड डू दैट वर्क। अब किस तरह चेंज हुआ, ये फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट रूल और सेकंड रूल आपको लाजमी आना चाहिए। क्वेश्चन मार्क की जगह मैं लगा देता हूं फुल स्टॉप। लास्ट जुमला दिया हुआ है ही सेड टू मी, डज ही वॉश, ही सेड टू मी को मैं कन्वर्ट कर दूंगा ही आस्क्ड मी, और क्वेश्चन कोमो की जगह लगा दूंगा इफ। लिखा हुआ है डज ही वॉश, इसका पहले पॉजिटिव बनाओ, ये बन जाएगा ही वॉशेस, ही वॉशेस बनेगा, लेकिन बाहर पास दिया हुआ है, अंदर प्रेजेंट सिंपल है, ये चले जाएगा पास सिंपल में, ही वॉश्ड हो जाएगा, ही क्या है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, तो मैं लगा देता हूं ही वॉश्ड। उम्मीद है कि आपको ये रूल नंबर 3 समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात आपसे होगी रूल नंबर 4 में। टोटल 7 रूल है, 3 रूल हो गए, 4 रूल रिमेनिंग है, इंशाल्लाह वो भी डे बाय डे करते जाएंगे।